हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो आज हमारा पंजाब टेट पेपर 2 सोशल स्टडीज पेडागोजी का 7वां लेक्चर आप सबके सामने लाइव हुआ है। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सिलेबस देख लो, ये आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है पेडागोजिकल इशू सोशल साइंस के। पहला चैप्टर कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस सोशल स्टडी हो गया, क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स हो गया, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। अब मैं आज इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है और इंपीरिकल एविडेंस का मतलब क्या है। ये चौथा चैप्टर हम लोग करेंगे। इसके बाद सारे स्टूडेंट मेरे को आज 5:15 बजे मिलोगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी। ठीक है, रात को एक लेक्चर और लगेगा, इनमें से एक चैप्टर और करेंगे। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, सावल क्लासेस के साथ जुड़कर आप लोग घर बैठे पंजाब टेट की ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। पेपर 2 सोशल स्टडी, पेपर 2 साइंस मैथ और ईटीटी पंजाब टेट क्वालिफाई होने के बाद मास्टर कैडर इंग्लिश हिंदी पंजाबी सोशल स्टडी साइंस और मैथ, सावल क्लासेस के हर एक ऑनलाइन बैच में पूरा सिलेबस थ्योरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स में कवर किया जाता है। लो जी, 7वां लेक्चर, टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा है। अपनी स्क्रीन को कर लो फुल साइज की, रेजोल्यूशन को कर लो सेट और टॉपिक को लिखना कर दो शुरू। हमेशा की तरह आज ये टॉपिक हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे। लो जी, लिखो सारे जने टॉपिक का नाम। कैमरा मैंने ऑफ कर दिया, अब आप लोग अपना नोट डाउन करना शुरू कर दो टॉपिक को। टॉपिक का नाम देखो जी, लेक्चर कौन सा है? 7वां। आज पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी क्या होता है? पूछताछ को इंक्वायरी कहा जाता है। और दूसरा आता है इंपीरिकल एविडेंस। ये दो टॉपिक आज हमारे इस लेक्चर में आएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? पूछगिछ या पूछताछ हिंदी में बोल देते हैं, पूछगिछ आधारित सिखलाई की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? ठीक, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? देखो, मैं अगर आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बताऊं, इस टॉपिक की आत्मा को समझाऊं, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है जहां एक बच्चा मतलब प्यूपिल, जहां एक प्यूपिल, जहां एक स्टूडेंट खुद सवाल पूछे, कोई खुद मतलब ओन सेल्फ, अपने आप एक सवाल पूछे कि सर ये हवा तो दुनिया में खराब हो जा रही है, इस हिसाब से हम लोग 100 साल बाद यहां पर लोग जो है वो कैसे रहेंगे। तो ये एक स्टूडेंट ने खुद सवाल पूछा और टीचर फिर बच्चों को ही बोलता है कि ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, आप इसको एक चैलेंज की तरह लो, इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढो। हाँ, इस आंसर को ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एज ए फैसिलिटेटर, टीचर नहीं कि जो लेक्चर देता है, आंकड़े पढ़ाता है। ओन सेल्फ, आप अपने आप अपनी क्यूरियोसिटी से इसको सर्च करो, डाटा कलेक्ट करो, डाटा को सेग्रीगेट करो, सीरियल ऑर्डर में लगाओ और फिर आप उससे सीखो। इस लर्निंग को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की शुरुआत बेशक एक टीचर के सवाल पूछने से शुरू होती है। एक टीचर सवाल पूछता है, फिर बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, बच्चे सवाल पूछते हैं, फिर बच्चे उसका सलूशन ढूंढते हैं। इसके कई तरह के फायदे हमें मिलने वाले हैं। मुझे बताओ, क्या इस टॉपिक का कंसंट्रेटेड आइडिया आपको क्लियर हुआ? क्या है इंक्वायरी का मतलब? होता है पूछगिछ करना, और ये पूछगिछ टीचर नहीं करता, ये बच्चे करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बच्चे जब पूछगिछ करेंगे उसके बेस्ड जो उनको ज्ञान मिलता है उसी को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। ये पूछगिछ भलाई तो बच्चे कर सकते हैं, भलाई टीचर पहले इनिशिएट कर सकता है कि बच्चे पूछे,
तब उससे जो बच्चे पूछगिछ करने से जो चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है उसी को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो कहा जाता है। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर इंग्लिश च तुहाडा, हिस्ट्री विच सतपाल सर दा, सीडीपी विच जसलीन मैडम दा, वर्ल्ड च कोई कंपैरिजन नहीं है। वाह वाह वाह, थैंक यू। हर टीचर अपनी जगह बेस्ट होता है स्टूडेंट, सभी टीचर अच्छे हैं। चलो अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं जी। लो एक एक करके मैं आपको अब डेफिनेशन जो मैंने टाइप की आपके लिए मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, यही आप लोगों ने लिखनी है। पहला पॉइंट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में मैंने क्या लिखा है देखो। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसे अमेरिका में इनक्वायरी भी बोल देते हैं। आप लोग कहीं कहीं तो ऐसा लिखा देखोगे इनक्वायरी, और कहीं आप लोग लिखोगे ये देखा हुआ ENQUIRY। तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये अलग अलग तो नहीं है। अलग अलग नहीं है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे आप लोग बहुत बार कलर के स्पेलिंग देखते हो COLOR कलर, और कई जगह ऐसे लिखा होता है COLOUR कलर। तो इनमें कोई फर्क नहीं है। अमेरिका वाले कुछ और लिखते हैं, इंग्लैंड वाले कुछ और लिखते हैं। तो हम भारत वालों के ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी कोई इंग्लिश बना लेते हैं तीसरे तरह की। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में ई से स्टार्ट होती है, मतलब एक ही है। ये एक एक्टिव लर्निंग है जो स्टार्ट होती है क्वेश्चन पूछने से, प्रॉब्लम बताने से और सिनेरियो को एक्सप्लेन करने से। टीचर जो है एक सवाल पूछ देगा, क्लास के अंदर एक सवाल पूछ देगा, कोई प्रॉब्लम बता देगा, बस उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट। इन कॉन्ट्रास्ट विद ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, जहां एक टीचर आता है, वो लेक्चर देता है, आंकड़े बताता है, डायग्राम बनाता है, क्वेश्चन आंसर लिखाता है, ये ऐसी तरह की लर्निंग नहीं है, ये इससे उल्टी है। विच जर्नली रिलाइज ऑन टीचर प्रेजेंटिंग फैक्ट एंड देयर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। कहते कि जो ਜਿਹੜੀ ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है जिदे विच एक टीचर ही सारे फैक्ट्स ਨੂੰ पेश करता है, ਇਹ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इस तो उलट है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफन असिस्टेड बाय फैसिलिटेटर रेदर देन लेक्चरर। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ टीचर एज ए लेक्चरर काम नहीं करता, एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, क्योंकि बच्चे एक प्रॉब्लम ਦਾ सॉल्यूशन आप ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, एक सवाल का जवाब आप लभदे ने। उत्थे उन्हां नूं एक टीचर दी या लैक्चरर दी लोड़ नहीं होंदी, एक फैसिलिटेटर दी लोड़ होंदी है जिहड़ी उन्हां नूं सही डायरेक्शन दे विच रखे, या जिहड़ी बैकग्राउंड बेसिक नॉलेज दी जरूरत है वो उन्हां नूं प्रोवाइड करे। ये बात समझ लगी क्या? पहले बताओ क्या ये 3 पॉइंट सबको समझ लगे क्या? पहला पॉइंट तो था कि इंक्वायरी और एनक्वायरी में कोई फर्क नहीं है, इंग्लैंड और अमेरिका वाली बात है। फिर ये दूसरे पॉइंट पे बोलता है ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। तीसरे पॉइंट में बोलता है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर होगा, एज ए लेक्चरर काम नहीं करता। अब चौथा पॉइंट देखो क्या है। चौथा पॉइंट देखो, इंक्वायरर। इंक्वायरर क्या होता है? पूछगिछ करने वाला वो बच्चा, जो बच्चा पूछगिछ करेगा ना उसको इंक्वायरर कहा जाता है। इंक्वायरर विल आइडेंटिफाई एंड रिसर्च इशू। जो पूछगिछ करने वाला बच्चा है वो एक प्रॉब्लम नू पहला तो पहचानता है, फिर उनकी रिसर्च आप करता है एंड क्वेश्चन टू डेवलप नॉलेज और सॉल्यूशन, ताकि वो उसकी नॉलेज इकट्ठी कर सके तो उसके की सॉल्यूशन निकल सकते ने, उन्हां दे सॉल्यूशन कढ सके। बात समझ लगी? ठीक कि जेड़ा पूछगिछ करने वाला विद्यार्थी है वो पहला क्वेश्चन नू डिफाइन करता है, इशू नू डिफाइन करता है, फिर उसके सॉल्यूशन कटता है ते आपदा ज्ञान बढ़ाउंदा है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड, जेडी पूछगिछ आधारित सिखलाई है वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, क्योंकि जदों तक प्रॉब्लम ही नहीं होवेगी ता एक बच्चा क्यों किसी चीज नू सर्च करेगा। ये एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है एंड इज जनरली यूज्ड इन स्मॉल स्केल इन्वेस्टिगेशन। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
कुछ किताबा स्टडी करेगा ਜਾਂ इंटरनेट चलावेगा ਜਾਂ किसी होर साथी तो गलबात करूगा तो आ एक स्मॉल स्केल इन्वेस्टिगेशन है ਜਾਂ प्रोजेक्ट बनाउंदा है एक छोटी रिसर्च करता है इस ਲਈ इस ਨੂੰ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है जी, अगला पॉइंट देखो क्या है, द इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज प्रिंसिपली very close related to the development and practice of thinking and problem solving skill। कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज होती है डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब इंक्वायरी बेस्ड जेडी हिदायतां होंदियां ने वो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाला, विकास वाला और सोचने वाला बनाती है। जब आप किसी समस्या का हल निकालते हो नो डाउट आपको उस वक्त सोचना तो पड़ता ही है, प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो आपको चाहिए, डेवलपमेंट करने की तरफ आप आगे बढ़ते ही हो। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इट इज ए काइंड ऑफ टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व लर्नर एंड लीडिंग हिम टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। ये एक अजिहा पढ़ाउण दा मैथड है इंक्वायरी बेस्ड मैथड जिहदे विच लर्नर अते फैसिलिटेटर दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग दे वल वधदे हन। अगर यहां तक लिख लिया एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। हां जी स्टूडेंट्स, आपके 10 ओरिजिनल पेपर है पंजाब टेट के जिसमें से 6 पेपर, हां जी राजवीर दास, आपके 6 पेपर हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से ना वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होते, पता नहीं क्या कारण है, साइज बड़ा है कि एक बारी में इकट्ठे जा नहीं दे, इसीलिए टेलीग्राम में है, वो डाउनलोड कर लो आप। 2016-17 तक के टेलीग्राम में आगे, बाकी 3 बस घंटे 1.5 घंटे में आ रहे हैं और लास्ट पेपर कल सोल्व कर लेंगे। हाँ जी यहां तक लिख लिया सब बच्चों ने? अगर यहां तक लिख लिया हो तो मुझे बताओ। आप इसकी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारों के, पहली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, दूसरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, तीसरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, बाद में उनको लिख लो। उसके बाद अभी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जेडी होंदी है एदे विच इंपोर्टेंट प्रोसेस है डाटा इकट्ठा करना ते अप्लाई करना आप दी सेंसेस दे थ्रू। देखो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है, जहां बच्चा खुद सवाल पूछता है, खुद समस्या बताता है और फिर वो उसका डाटा इकट्ठा करता है और उस डाटा को सही ढंग से लगाएगा अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डाटा तो दुनिया में बहुत है ना। अब आप लोगों ने भी अगर कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ना है और आप लोग खुद उसको गूगल पे ढूंढते हो, यूट्यूब पे ढूंढते हो, किताबों में ढूंढते हो, तो क्या डाटा की कमी है? नहीं है, पर आप में उस डाटा को इकट्ठा करना और सही तरीके से अप्लाई करने की एक समझ चाहिए, इसीलिए इसमें सेंसेस की बात की गई है। अगला कहता है कि इंक्वायरी अप्रोच फोकस कर दी है ऑन पोजिंग क्वेश्चन एंड सॉल्विंग देम इन सर्च ऑफ डेवलपमेंट न्यू अंडरस्टैंडिंग। इंक्वायरी बेस्ड जेडी लर्निंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टीचर एक सवाल ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बेसिकली डिस्कवर करना है एक नवे ज्ञान नू ते नवे आंकड़ियां नू। ठीक है जी, नवा ज्ञान ते नवा आंकड़ा, नवे आंकड़े इकट्ठे करना, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मोटिव है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्या पीएसटेट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मैंडेटरी है? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 150 के 150 करो, पर नेगेटिव मार्किंग जिन पेपरों में नहीं होती वहां 150 के 150 करने चाहिए। जिन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां छोड़ने किस लिए होते हैं? चाहे क्वेश्चन आए ना आए सारे करके आओ, पर मैंडेटरी नहीं है। 90 नंबर जनरल कैटेगरी को, 82 नंबर रिजर्व कैटेगरी को पास होने के लिए चाहिए। इस वक्त पंजाब टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक साइंटिफिक मेथड है, एक वैज्ञानिक मेथड है जेड़ा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नु डेवलप करता है। वाह वाह वाह,
आप लोगों ने छठा लेक्चर लगाया था अपना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिटिकल थिंकिंग स्किल क्या होती है। पिछले लेक्चर्स में बता के हटाऊं जस्ट। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग जिसमें बच्चे में ऑब्जर्वेशन की पावर आती है, रीजनिंग करने की पावर आती है, एक्सपेरिमेंट करने की पावर आती है, लॉजिक ढूंढने की पावर आती है, कंक्लूजन निकालने की पावर आती है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की पावर आती है। ऐसी सोच एक बच्चे की विकसित होती है जब वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जेडी है एक बच्चे ਨੂੰ गाइड कर दिया एक नवी दिशा ਵੱਲ, क्योंकि वो परंपरागत कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, टेस्ट दे लो, पेपर दे लो, पक्के पेपर दे लो, यही चले आ रहा था जिंदगी में। पर अब कुछ नया हो गया। इट गिव्स स्टूडेंट्स इन न्यू डायरेक्शन और टीचर आस्क क्वेश्चन टू अराइज पीपल थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी। टीचर सवाल सिर्फ इसमें इसीलिए पूछते हैं ताकि वो एक बच्चे दी सोच नू अते जिज्ञासा नू और ज्यादा विकसित कर सके। ठीक, अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, ये डेफिनेशन चल रही थी आपकी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आप इंक्वायरी की साइकिल पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, क्योंकि बच्चा ही तो करता है। एंड टीचर गाइडेड, इसमें टीचर की सिर्फ गाइडेंस होती है। टीचर गाइडेड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है that engage student in investigating real world question that they choose within a broad thematic framework। क्लियर हो गया? इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर गाइडेड है। ठीक, रविंदर सिंह मास्टर कैडर की डिस्कशन 1 मई के बाद करेंगे, अभी नहीं, अभी फिलहाल पंजाब टेट की डिस्कशन है। मास्टर कैडर का कोई क्वेश्चन अभी नहीं, मास्टर कैडर की पूरी तैयारी 1 मई के बाद शुरू करेंगे। मास्टर कैडर में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सोशल स्टडी, साइंस, मैथ, फिजिकल एजुकेशन सब सब्जेक्ट्स की कोचिंग शुरू करेंगे, पर इसकी डिस्कशन अभी 1 मई के बाद, अभी नहीं। ठीक भाई, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? चलो बहुत बढ़िया। अब जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसका एक साइकिल आपके सामने। भाई मैं एक बार लास्ट टाइम आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब पता लग गया क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? एक बार एक लाइन में फिर बता देता हूं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब है जहां एक स्टूडेंट खुद इंक्वायरी करता है किसी प्रॉब्लम को लेकर। ऐसा करने के लिए हम बच्चे को वहां तक लेकर भी आ सकते हैं साइकोलॉजिकली, या बच्चा खुद भी इतना ब्रिलियंट हो सकता है कि वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी करने के बाद टीचर जवाब नहीं देगा उसको, ये ध्यान रखना। टीचर ने इसमें एज ए गाइड काम करना है, टीचर ने एज इसमें फैसिलिटेटर काम करना है। सवाल भी बच्चा ही पूछेगा, जवाब भी बच्चे ही ढूंढेंगे, ठीक है, कंक्लूजन भी बच्चे ही निकालेंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ताकि बच्चा एक नई डायरेक्शन में बढ़े, ताकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े, ताकि बच्चे में इनोवेशन बढ़े, ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी इनहांस हो, बच्चा आत्मनिर्भर हो, कल के आने वाले जमाने के वही लीडर हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। ऐसे कई तरह के फायदों के लिए हम बच्चों में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ यही है जी किंग के, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब ये है जी इंक्वायरी का साइकिल। सबसे पहले बच्चा आस्क करेगा, सबसे पहले तो बच्चा आप ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बार अप्रैल का महीना टपने में आ गया और गर्मियां नहीं पड़ी, सर कमाल होगी। सर इस बार हमारे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में ऐसे बारिशें हुई है जैसे सावन आ गया हो, कमाल होगी सर। जुलाई के अंदर तो मानसून फिर आ जाएगा, तो क्या इसका मतलब मई और जून सर इस बार 2 महीने की गर्मी पड़ेगी? क्या ये दुनिया में मौसम के साइकिल चेंज तो नहीं हो गए? ये हो क्या रहा है सृष्टि के अंदर? ये एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया। अब आपने बन जाना है गाइड, आपने बन जाना है फैसिलिटेटर, आपने बन जाना है बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराने वाला उसको। आप उसको सिर्फ रेवोल्यूशन, रोटेशन, अर्थ की एक्सिस ये सब बताओ,
बेसिक चीजें बताओ, पर जो सवाल पूछा है वो ना बताओ। वो बच्चा इन्वेस्टिगेट करेगा। कहां से इन्वेस्टिगेट कर सकता है? इन चीजों को ऑनलाइन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इन चीजों को बुक्स में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इन चीजों को किसी दूसरे के साथ डिस्कशन करके इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसी और रेफरेंस से इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके बाद बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी। ये आ गया ना, खूब सारा चीजें आ गई। अब वो उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है कि ये सबसे काम की चीज है, ये सारा फालतू डाटा है। ऐसा होता है ना, आप सारे स्टूडेंट जो मेरे को सुन रहे हो, आप लोग भी तो यही काम करते हो सारा दिन। डाटा डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इधर लेक्चर लगा लो, उधर ये कर लो, पर आपको अल्टीमेट दिन के अंत में पता लगता है कि यार ये चीज ही काम की थी, बाकी तो टाइम पास था। सबसे बढ़िया लेक्चर तो ये सावल क्लासेस वालों का ही होता है बस। तो आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हो कि हाँ ये चीज नंबर 1 है, बाकी सब चीज इसके बिलो रखेंगे आप। फिर आप उसको डिस्कस करते हो और फिर आप उसको रिफ्लेक्ट कर देते हो। रिफ्लेक्ट मतलब अब आपके पास उसका सोल्यूशन है, बात खत्म। अब आपके पास उसका सोल्यूशन है, जो जवाब आपने मांगा आपके पास उसका सोल्यूशन आ गया। दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी साइकिल। दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी साइकिल। मुझे बताओ, क्या यहां तक इंक्वायरी साइकिल सबको समझ लगी? तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के क्या फायदे हुए हम लोगों ने देखे। इसमें बच्चा ज्यादा एंगेज्ड होता है, टीचर कम एंगेज्ड होता है। अल्टीमेट जीवन का मकसद तो बच्चे को आगे ले जाना है ना, बच्चा एंगेज ज्यादा हुआ। और इसमें बच्चा अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चीजों को डेवलप करता है। इससे बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, इससे बच्चा फ्लेक्सिबल अप्रोच को एडॉप्ट करता है, उसकी सैकड़ों तरह की स्किल्स डेवलप होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्वायरी साइकिल के रूप से जानते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, जैसा कुलविंदर सिंह ने बताया। तो बिल्कुल ठीक बताया आप सबने। ये आज आपके टॉपिक का सबसे पहला पार्ट था स्टूडेंट, जो कंप्लीट हुआ। आप सबको पता लग गया कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। अगर समझ लग गया तो कमेंट्स बंद करके लाइक कर दो, एक बार कर दो सारे जने वीडियो को लाइक। आज का हमारा दूसरा टॉपिक इसी लेक्चर का शुरू करने जा रहे हैं, एम्पिरिकल एविडेंस। ये पढ़ के तो आपको और मजा आने वाला है, आप कहोगे वाह सर वाह। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पिरिकल एविडेंस। वैसे तो ये शब्द जो है ना एम्पिरिकल, ये सोशल साइंस के बच्चों ने कम सुना हुआ है, ज्यादा ये साइंस के बच्चों ने सुना हुआ है। देखो, पहले यहां पढ़ाने की बजाय मैं आपको खुद इसको थ्योरी में बताता हूं। देखो एम्पिरिकल क्या होता है। एम्पिरिकल, एम्पिरिकल जो शब्द है, ये शब्द रिलेटेड है जो बच्चे डाटा इकट्ठा करते हैं, जो बच्चे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको एम्पिरिकल बोलते हैं। जब बच्चे डाटा इकट्ठा करें, जब बच्चे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, तो हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल। और ये डाटा और इंफॉर्मेशन बच्चे कैसे इकट्ठी कर सकते हैं? ये इकट्ठी करते हैं चीजों की ऑब्जर्वेशन करने से। ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, किन्हीं चीजों को देखते रहना, ठीक है, देखना सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको देखकर इकट्ठा करना। ऑब्जर्वेशन क्या चीज होती है कि समाज में लोग जो है, जैसे सड़क नई बनती है, नई सड़क बनती है ना, बिल्कुल एकदम सरकार पक्की सड़क बनाती है। एक आदमी ने सड़क के किनारे अपना घर बनाया, तो जब वो सीवर में पाइप डालता है ना, तो वो बड़ी बनाई सड़क को पट देता है, जवा पट पट के उसमें ऐसे पाइप डाल के सीवर तक पहुंचा देता है। और जितने कॉन्फिडेंस से उसने सड़क को पट्टा, क्या उसके ऊपर वो उसको वापस पक्का करता है? नहीं करता। बस वो पटना उसका राइट है, पर उसको ठीक करना वो अपना राइट नहीं समझता। उस पर बस वो मिट्टी डाल देता है ऐसे कि बस अपना काम खत्म। उसके बाद बारिशें आएंगी, सड़क पटीजती रहेगी। ये एक बच्चा क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन, कि यार जितने लोग मौलिक अधिकार लेने के लिए रोड़ा पाते हैं ना समाज में, क्या वो देश के प्रति अपनी मौलिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये भी एक कर्तव्य था कि हम इसको ठीक करें। ये आपने समाज में क्या की? ऑब्जर्वेशन। क्या की आप लोगों ने? भाई पता लग गया क्या ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन।
अब हम लोग कहते हैं, अब ये ऑब्जर्वेशन है सोशियोलॉजी की, सोशल जो हमारा, हालांकि उसने कोठी पे 2 करोड़ रुपया लगा दिया पर 10,000 रुपए की सीमेंट यहां नहीं लगती। अच्छा, दूसरी तरफ अगर जब हम लोग राजनीति में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये है जी हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना। पर मैंने मेरे लोकतंत्र में ऑब्जर्व किया कि आज भी मेरे भारत में ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग वोट डालते वक्त सामने वाला कैंडिडेट में ऐसा क्यों देखते हैं कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस भाषा का है। मेरी जाति का है तो मैं वोट डालूंगा, दूसरी जाति का है तो सोचना पड़ेगा। क्या ये लोकतंत्र होता है? नहीं होता। ये चीजें कैसे हमें पता लग रही है? ऑब्जर्वेशन से पता लग रही है। किससे पता लग रही है? ऑब्जर्वेशन से पता लग रही है। तो आप ऑब्जर्वेशन पॉलिटिक्स में कर सकते हो, ज्योग्राफी में कर सकते हो, हिस्ट्री में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। कितनी जगह आप लोग चीजों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हो, जो चीजें आपको पढ़ाई नहीं जाती, पर ऑब्जर्वेशन करने से आपके पास क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, उसी को एम्पिरिकल कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? एम्पिरिकल। तो आपके पास डेटा पहले नंबर पे आता है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन आपको पता लग गया क्या चीज है। दूसरा आपको आता है एक्सपेरिमेंट से। अब आप समाज में कोई एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट से भी आप लोगों को डेटा मिलता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैं खुद 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदता हूं ना, तो उसको लास्ट तक खत्म कर देता हूं, क्योंकि खुद के पैसे लगे हैं। यही जब मैं किसी शादी में चला जाऊं तो प्लेट भर लेता हूं चंगी तरह खान पीन के अड़ंगों की, और थोड़ा सा खा के बाकी फेंक देता हूं, क्योंकि मेरे पैसे यहां नहीं लगे। ये मैंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया समाज के अंदर। एक क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। थोड़ी सी आइसक्रीम खाई, बाकी फेंक दी। थोड़ी सी टिक्की खाई, बाकी फेंक दी। थोड़ी सी रोटी खाई, बाकी 3-4 तरह की सब्जियां डाल रखी थी, सब फेंक दी। ये मैं शादी में जाके लोगों को देख रहा हूं। ये मैंने क्या कर लिया? एक्सपेरिमेंट कर लिया, है ना। सोशल साइंस में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। कोई और एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं आपके सब्जेक्ट की एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग एक्सपीरियंस करो कि समाज में रहते हुए मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने चीजों को एक्सपीरियंस भी किया है। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन करने से जो आपको डाटा मिलता है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी डाटा को, उसी इंफॉर्मेशन को एम्पिरिकल कहा जाता है। एक बार मुझे बता दो सारे स्टूडेंट्स, क्या सबको पता लग गया क्या एम्पिरिकल का मतलब क्या है? एम्पिरिकल मतलब डाटा, एम्पिरिकल मतलब इंफॉर्मेशन जो आपको ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और रीजनिंग से मिलती है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क करना, किसी चीज पर तर्क करना। तर्क करने से भी हमारे पास डाटा इकट्ठा होता है। तो इनसे जो डाटा आता है उसी को एम्पिरिकल कहा जाता है। सो आप अल्टीमेट कह सकते हो कि एम्पिरिकल जो है वो एक तरह का डाटा है। डाटा भी कई तरह का हो सकता है, जैसे हम लोग आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, वो भी एक डाटा है। हम लोग कई प्रकार की ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो भी एक डाटा है। हमारे पास कई तरह की टेक्निक्स डेवलप हो जाती है, वो भी एक तरह का डाटा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाटा। और एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप लोग जो डाटा कलेक्ट करो ना, डाटा, वो डाटा बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, यानी ठीक होना चाहिए। वो डाटा विश्वास लायक होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, और वो डाटा सच होना चाहिए, झूठ होना चाहिए, सॉरी झूठ नहीं, वो डाटा सच होना चाहिए, वो डाटा वैलिड हो, वो डाटा फेथफुल हो, वो डाटा ट्रुथ हो। ठीक है, मतलब आपका डाटा जो है वो किसी भी तरीके से प्री जस्टिस नहीं होना चाहिए कि हमने पहले से न्याय कर दिया, यही होगा डाटा, देख लेना मैंने जो लिखा है ना यही निकलेगा, ऐसे नहीं करना आपने। वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड मतलब जिसमें आपकी सुई किसी एक तरफ झुकी हो, आप मतलब डबल स्टैंडर्ड रखते हो किसी चीज के प्रति, ऐसा बायस्ड नहीं होना चाहिए। वो आपके इमोशंस के आधारित नहीं होना चाहिए कि मेरी भावनाएं हैं इसीलिए मैंने ऐसा डाटा बना दिया, इमोशंस के आधारित नहीं होना चाहिए। वो आपके बिलीफ,
बिलीफ सिस्टम के आधारित नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा डिटैच हो, इसीलिए आपने डाटा ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा बिल्कुल वैलिड हो, डाटा बड़ा फेथफुल हो, डाटा बड़ा ट्रुथ हो, ठीक। और यही इसी डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल बोलते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि एम्पिरिकल सबको समझ लग गया क्या? हाँ जी। तो एक स्टूडेंट मनकीरत सिंह ब्राड़ ने कहा है कि सर जी मेरे फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया, मैं 85 मार्क्स लेके क्लियर कर लिया एग्जाम, ਤੁਹਾਡੇ सब दिया ब्लैसिंग नाल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मनकीरत सिंह ब्राड़, बेस्ट विशेष। आप मेरे को अपना रिजल्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जरूर फॉरवर्ड करना, ठीक। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। चलो अब मैंने आपको एम्पिरिकल पढ़ा दिया, अब जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए वो मैं आपको सारे पढ़वा देता हूं, फिर आपको आज का टॉपिक चंगी तरह समझ लग जाएगा। आओ जी शुरू करें। देखो यहां थे हम लोग, व्हाट इज एम्पिरिकल एविडेंस। आओ जी आओ, यहां देखो सारे सामने बच्चे प्लीज। एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है? मनकीरत सिंह ब्राड़, मैं आपकी फोटो, आपका रिजल्ट ऑफिशियल चैनल पे डाल दूंगा, हजारों बेस्ट विशेस आपको मिल जाएंगी, मेरे को फॉरवर्ड करना आप अपनी डिटेल्स। सो एम्पिरिकल एविडेंस क्या है, ये देखो जी, यहां पढ़ते हैं। हेयर एम्पिरिकल मीन डाटा। ये देखो मैंने क्या लिखा, एम्पिरिकल का मतलब है डाटा, एम्पिरिकल का मतलब है इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करके, उसको एम्पिरिकल बोलते हैं। बताओ जी, पहली लाइन सबको समझ लग गई? लग गई, आगे बढ़ो। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सॉलिड प्रूफ। जैसे आप लोग क्राइम पेट्रोल के अंदर देखते हो ना, एविडेंस क्या है? जज साहब इसी ने मारा है, तो क्या इसने कत्ल किया है? आपके पास प्रूफ क्या है? उसी एविडेंस को क्या बोलते हैं? प्रूफ बोलते हैं। तो जब हम लोग डाटा को इकट्ठा करते हैं, जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, वो डाटा एक तरह का एविडेंस होता है, और एविडेंस का मतलब होता है कि वो प्रूफ है, हमने सर्वे किया है, इस चीज के एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक। और उसके बाद इट इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड डाटा। कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो ऐसी जानकारी है जो हमें ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट करने से मिलती है, वो डाटा, रिकॉर्डेड डाटा को एम्पिरिकल एविडेंस कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय मीन ऑफ सेंसेस। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बंदा अपनी कॉमन सेंस से, सेंसेस से रिसीव करता है, बाय पर्टिकुलर ऑब्जर्विंग द पैटर्न एंड बिहेवियर। समाज में क्या पैटर्न बनता है, समाज में लोगों का कैसा व्यवहार है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो या ऑब्जर्व करते हो, उसके थ्रू जो जानकारी इकट्ठी होती है उसी को एम्पिरिकल एविडेंस कहा जाता है। यहां एम्पिरिकल का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, रेदर देन कि अपना खुद का कोई लॉजिक लगाना। आप समाज में प्रैक्टिकल चीज देखो क्या हो रही है, उसको उस डाटा को एम्पिरिकल कहा जाता है। फिर क्या कह रहा है? इट इज द इंफॉर्मेशन दैट वेरीफाई द ट्रूथ। ये एक ऐसी जानकारी है, ये एक ऐसा डाटा है जो सच के आधारित होता है, झूठ के आधारित नहीं होता। एम्पिरिकल रिसर्च लीड टू एम्पिरिकल एविडेंस। जब आप एम्पिरिकल रिसर्च करते हो तो वो एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो बन जाती है, ठीक। उसके बाद अब आ जाओ जी एम्पिरिकल साइकिल के ऊपर। भाई इतना सबको समय लगा, क्या सभी को एम्पिरिकल का मतलब समय लगा? दूसरे टॉपिक में मैंने आपको बताया है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल हम लोग बोलते हैं डाटा को, एम्पिरिकल हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन को। जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन हमें एक्सपेरिमेंट करने से मिले, ऑब्जर्वेशन करने से मिले, रीजनिंग करने से मिले, एक्सपीरियंस करने से मिले, कोई भी प्रोसेस से जब आप डाटा और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो उसी को एम्पिरिकल कहा जाता है, और वो पक्का होता है, इसीलिए उसको एम्पिरिकल एविडेंस कहा जाता है। सोशल साइंस के बच्चों को एम्पिरिकल एविडेंस क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि सोशल साइंस वालों, कल को आपने भी तो समाज की हजारों समस्याओं का हल करना है ना, तो आपको खोजबीन वाला होना चाहिए, आपकी खोपड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आप चीजों की खुद खोज करो, खुद कंक्लूजन निकालो, ठीक। तो अब एम्पिरिकल साइकिल क्या है? सबसे पहले बंदा ऑब्जर्व करता है कि यार मैं जितनी शादियों में जाता हूं,
उतनी शादियों में यही सब चीज देखता हूं कि आधे से ज्यादा फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लोग पहले ही गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले, पकोड़े, शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स यही खा खा के पेट भर लेते हैं। तो इसीलिए उनको अंदर जाके खाना खाने की हिम्मत तो होती नहीं, पर क्योंकि आत्मा की शांति के लिए उनको जाना ही पड़ता है प्लेट चक के, सारी सब्जियां डाल के, और बाद में वो फेंक आते हैं उसको। तो ये मैंने क्या की, ऑब्जर्वेशन की। फिर मैंने क्या किया, इंडक्शन की। चिंता ना करो, मैं भी ऐसा ही हूं। सेकंड नंबर पे फिर है जी इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर आप लोग क्या करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? इंडक्शन मतलब लर्निंग थ्रू एग्जांपल, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल, है ना। सीधा मतलब जहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, सीधे कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। फिर रूल रेगुलेशन डेवलप होते हैं, उससे हम लोग चीजों की डिडक्शन करते हैं। फिर टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमने जो कंक्लूजन निकाला वो सही है क्या, मूल्यांकन करना, और इस तरह से एम्पिरिकल साइकिल जो है वो अपना काम खत्म होता है। ठीक है, एम्पिरिकल साइकिल मतलब आप समाज में एक रिसर्च करते हो, प्रूफ इकट्ठे करते हो, डाटा इकट्ठा करते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। पहले चीजों को ऑब्जर्व करोगे, फिर चीजों को सीखोगे, उसको तोड़ोगे, फिर जोड़ोगे, फिर टेस्ट करोगे, फिर मूल्यांकन करोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन सही थी। ये एक एम्पिरिकल का साइकिल है। अब जब आप समाज में डाटा इकट्ठा करने जाते हो, दो तरह की आपकी अप्रोच जो है वो रहती है। मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो। जब आप समाज में एम्पिरिकल एविडेंस इकट्ठे करने जाओगे, एम्पिरिकल एविडेंस मतलब डाटा इकट्ठा करने जाओगे, एम्पिरिकल एविडेंस मतलब डाटा इकट्ठा करने जाओगे। डाटा आप दो तरीके से इकट्ठे कर सकते हो, एक क्वांटिटेटिव, ठीक, और दूसरा क्वालिटेटिव। दूसरा क्वालिटेटिव, दो तरह का डाटा होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जहां खूब सारा डाटा जो मिल जाए इकट्ठा कर लो, और क्वालिटेटिव होता है जो डाटा में सिर्फ क्वालिटी हो। ठीक है, तो हमें रिसर्च करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच को लगाना पड़ता है। क्वांटिटेटिव मतलब गिणात्मक, जिसे गिना जाए वो सारा हो, और ये है गुणात्मक, जो गुण वाला हमारे सामने हो। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये सोशल साइंस में की जाती है, ह्यूमन बिहेवियर पे की जाती है, एक्सपेरिमेंट के शुरू में की जाती है, सब सेंसेस के थ्रू डाटा इकट्ठा किया जाता है। बल्कि जो क्वांटिटेटिव ये है क्वालिटेटिव, बल्कि क्वांटिटेटिव जो है वो न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा करता है, किसी मास, साइज, वॉल्यूम एटसेट्रा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस के रूप से जो है हम लोग इसको जानते हैं। ठीक, एक स्टूडेंट बलजिंदर कौर ने कह रहे हैं कि सर मेरे फियांसे भी गवर्नमेंट जॉब ते लग गए इंग्लिश टीचर, सावल क्लासेस तो तैयारी कितनी सी। वाह वाह वाह, हम लोग मास्टर कैडर वालों का रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। आप बिलीव करोगे पिछले टाइम के अंदर 300 से ज्यादा स्टूडेंट सावल क्लासेस के सिर्फ इंग्लिश मास्टर कैडर के गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। सभी मास्टर कैडर के रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, सबका डाटा कंपाइल हो रहा है। हजारों हजारों स्टूडेंट सावल क्लासेस के गवर्नमेंट जॉब लगते हैं। हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली मैं सच बताऊं ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता सबके रिजल्ट्स को कंपाइल करना। मतलब अब एक बैचेस से खत्म होते हैं तो अगले बैच शुरू हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। पर सावल क्लासेस चलती है, वर्ड टू माउथ चलती है, दुनिया बताती है। अब आपके इस लेक्चर में देखो, ये जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स लगे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स लगे हैं, आज मैंने कोई इनको कहा थोड़ी है, दे आर सेल्फ एक्सप्रेसिंग देयर सेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सावल क्लासेस के टीचर्स, उनके पढ़ाने का मेथड, उनकी कमिटमेंट को आप लोग खुद इवेल्युएट करो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सेशन था, खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग 5:15 बजे मिलेंगे फिर से अगले टॉपिक के साथ। सावल क्लासेस के साथ जुड़कर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो पंजाब टेट की, पंजाब टेट क्लियर होने के बाद मास्टर कैडर की, यूजीसी नेट की, ईटीटी कैडर की, पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स में पटवारी, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, नायब तहसीलदार की। इन नंबरों पे कांटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक करके जरूर जाना।
और जो स्टूडेंट इस लेक्चर को बाद में देखते हैं वो वीडियो में कमेंट जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।